हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और ये हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत, सारा काम धाम फिनिश करके और मैं और शर्मा जी निकल लिए हैं एक नई मुहिम पर। पिछले जो व्लॉग में आपने देखा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। पिछला जो व्लॉग गया था मेरा लास्ट डे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कुछ प्लानिंग चल रही हैं, कुछ प्लान चल रहे हैं जो कि इस घर को लेकर के हैं। आप लोग देखेंगे आज के वीडियो में कि वो प्लान क्या थे। आज हमने वो प्लान जो है उनको एग्जीक्यूट करने की सोची है और पूरे जोश के साथ में निकले हैं घर से कि सोच के कि हाँ आज तो 100% अपना काम जो भी है वो निपटा कर के आएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग जब खेत में रहते हैं, आप लोगों को पता भी है, तो खेत से रोज़ रोज़ मार्केट कोई जाता नहीं है। लेकिन जब भी कोई मार्केट जाता है ना, जिस दिन भी कोई भी बंदा जाएगा तो उसको इतनी लंबी लिस्ट थमा दी जाती है कि उसके खुद के काम भी और बाकी जो काम होते हैं वो भी पेंडिंग में रह जाते हैं। मतलब आधे अधूरे सारे काम होते हैं। तो वही हुआ है हम लोगों के साथ। आज भी हम निकले थे किसी काम के लिए, लेकिन पहुंचे किसी और काम पर। आप लास्ट में व्लॉग में देखना, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कंप्लीट व्लॉग वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से पहुँचे और कहाँ पर जाके, मतलब कहाँ के लिए निकले थे, कहाँ पहुँचे हैं। सारा काम फिनिश भी नहीं हुआ, कुछ आधा अधूरा हुआ है। और ये मेरी नई जो मुहिम है, ये मेरी झोपड़ी को सजाने की नई मुहिम शुरू हुई है। आप लोग जुड़े रहिएगा आगे के व्लॉग्स में और देखते जाएंगे कि क्या क्या करते जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक व्लॉग आगे आने वाला है। बस ये है कि इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा, लेकिन देखोगे कि ऐसा कुछ सीन आ जाएगा जिसको देख करके आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और मैं वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और ये देखो हमारे ये देखो पहाड़ों के बीच में बसा ये गांव और खाई, ऊपर पहाड़। ये और जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं इस मोड़ से बहुत ज़्यादा डरती थी। यहाँ पे एक मोड़, पहाड़ काट के ही रास्ता बनाया गया है। पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया था इनके गांव का। और जब शादी हुई थी ना, जब मैं इधर से आती थी तो मैं इतना डरती थी कि क्या बताऊँ। मुझे लगता था खाई में गाड़ी ना चली जाए। उससे पहले कभी पहाड़ों में गई नहीं थी ना, लेकिन अब नहीं लगता। ये जहाँ जा रहे हैं आपको लेके जा रहे हैं साथ साथ। आप तो हमारे जीवन का वो साया हो जो हमारे साथ साथ मतलब हमेशा चलेगा, परछाई बन करके। तो चलिए अब चलते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सुबह सुबह ही निकल लिए थे और धूप आज बहुत ज़ोरों से थी, क्योंकि 3-4 दिन बारिश हुई है ना। तो बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना, आपको पता ही होगा कैसी चिलमिलाती धूप निकलती है। तो धूप को देखते हुए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और हम लोग सोच रहे थे कि 12 बजे तक हम वापस रिटर्न आ जाएंगे, घर पर आके खाना ही खा लेंगे। और शिवांश जो है वो थोड़ा बहुत कुछ खा कर आया था, लेकिन उसने जैसे ही मिठाई की शॉप देखी, उसने फिर से आवाज़ लगाई, पापा रुको मुझे कुछ खाना है। तो यहाँ पर उसको कुछ स्वीट्स दिला देंगे, बहुत शौकीन है मीठे का। तो यहाँ पर उसी के लिए रुके हैं, उसको कुछ छोटा मोटा दिलाएंगे ना, तो वो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर बैठ करके आराम से अपना खाता रहेगा और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें ही हम मतलब ज़्यादा दिलाना प्रेफर करते हैं। ये लो जी, चिरानी पौधशाला में आए हैं। चिरानी गांव पड़ता है हमारे पास में, वहाँ वन पौधशाला है। तो बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे हैं। तो मैंने सोचा था, पहले ही सोच लिया था हम दोनों ने कि जैसे ही सावन आएगा ना, सावन में लेके जाएंगे। तो बारिश का मौसम जैसे शुरू होएगा ना, तो अब ये सारे पेड़ पौधे अच्छे से लग जाएंगे। अभी आप देखने वाले हैं कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। जी हाँ, हम आए हैं नर्सरी में। ये एक बहुत बड़ी पौधशाला है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे
प्लांट्स बताए जा रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मिलते हैं। तो आप लोगों के भी बहुत सारे मैसेज आए थे कि आप लोग सब्जी उगाइए, और जो पार्क वाली घास जो होती है ना, वो घास ना उगाइएगा, उससे मच्छर बहुत होते हैं। तो आपकी बात मान करके हमने सोचा सब्जी उगाएंगे और ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो कि यूजफुल भी हों और देखने में अच्छा भी लगे। तो हम लोग यहाँ इस पौधशाला में एक ट्राई देने के लिए आए थे, एक ट्रायल देंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है, देख कर जाएंगे और लेकर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला ये तो जंगल के जितने भी पेड़ होते हैं ना बड़े वाले, वो सारे यहाँ पर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लेके जाते हैं यहाँ से लोग। पूरे गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो आप सामने ट्रैक्टर, ट्रॉली और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि कंप्लीट लोड होके जाएंगी। जंगल में ये सारे प्लांट्स लगाए जाएंगे और सावन लगा हुआ है तो सब लोग सोचते हैं कि इसी सीजन में सब प्लांट्स लगाएं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। और आप देखेंगे कि मेरे जो झोपड़ी वाला एरिया है उसके बाहर कितनी जगह हमने खाली रखी है जहाँ पर मूंगफलियाँ नहीं उगाई हैं। वहाँ पर आने वाले 1 महीने के बाद, मतलब सावन जैसे जैसे चलेगा ना, उसके बाद में 1 महीने बाद में वहाँ का एक अलग ही व्यू होगा। आप मेरे व्लॉग्स में जुड़े रहेंगे तो आप आगे का व्यू भी देख पाएंगे। तो व्लॉग में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर के आऊँगी आने वाले टाइम में। तो आप लोगों प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा इस मुहिम में कि प्लांट्स लगा करके, और हम बिना मतलब महलों के भी, बड़े बड़े जो महल होते हैं उनके बिना भी हम अपने घर को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब कि मेरी छोटी सी झोपड़ी आपने देखा है, मैं उसको किस तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं और एक नए जोश के साथ काम करना शुरू किया है। तो आप प्लीज़ मेरी इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिए थे कुछ ही प्लांट क्योंकि यहाँ पर बड़े थे ना, तो हम इसके बाद में 2-3 नर्सरीज में और भी गए, बहुत सारी नर्सरी में घूमे हैं, तब जाके हमें 3 या 4 पेड़ पौधे पसंद आए हैं। अभी यहीं से काम नहीं चलेगा, बहुत सी जगह जाने वाले हैं जहाँ से अच्छे अच्छे जितने भी प्लांट मिलेंगे ना वो सारे लेकर के जाएंगे। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, दीदी इसको इस तरीके से जचाओ, इस तरीके से जचाओ, हम मतलब सजाओ। तो वो सारे जितने भी कमेंट्स हैं ना, वो सारे हमारे स्क्रीनशॉट बनकर हमारी गैलरी में सेव हैं। हम उन सब में से कुछ ना कुछ निकाल करके, और आपका घर है ये, हम मेरा खुद का घर नहीं है, ये आप सबका घर है। आप अपनी अलग अलग जो राय देते हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इस घर के लिए आप लोगों की सारी राय मान करके और इसको एक ऐसा मतलब बनाना चाहती हूँ जिसको कम पैसे में भी और बहुत ही सुंदर, जन्नत से भी खूबसूरत बनाया जा सके, जन्नत जैसी होती है वैसा बनाया जा सके। और प्रकृति में हमारी जन्नत निवास करती है। प्रकृति जो होती है जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत कुछ होता है। आप लोग भी मानते हो इस बात को। यहाँ पर देखिए सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पर बहुतों की संख्या में लेबर काम कर रही थी, इतना मतलब बड़ा है ये, इतने लेबर यहाँ काम कर रही थी। उसको देखते हुए मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ कि मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी, लेकिन कर लेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो करेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ चांदनी, क्योंकि ना बाकी सारे जो है ना वो डेकोरेटिव तो कुछ है नहीं। यहाँ पे वन पौधशाला है ये ठीक है। और पीछे छोटी नर्सरी थी, हमने उसमें सोचे छोटे छोटे मतलब कम होंगे, वैरायटी ज़्यादा नहीं होगी, तो हम लोग उधर रुके ही नहीं। अब जाते टाइम देखेंगे एक बार। ये यहाँ का बताते हैं फेमस है, तो हम लोग पहले इधर ही पहुँच गए थे। यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे वो होते हैं ना वन के लिए, जंगल के लिए ज़्यादा हैं। बड़े पेड़ हैं मतलब छाया वाले, और फ्रूट्स के हैं। तो एक चांदनी ले लेते हैं फिर चलते हैं। बाकी सारे तो आपने देखा है, हमारे घर पे बहुत सारे हैं, बाकी सारी वैरायटी अपने घर पे है अभी। तो एक गुलमोहर है जो कि बाइक पे नहीं जा सकता। तो ठीक है, फिर चलते हैं। शर्मा जी गए पर्ची कटवाने के लिए। पहले यहाँ पे पर्ची कटवाई जाती है, बाद में मतलब टोकन समझ लीजिए, टोकन सिस्टम है। उधर से आके फिर ये लोग दे देंगे यहाँ। और काफ़ी बड़ा है ये, आगे तक तो मैं गई भी नहीं, गर्मी बहुत हो रही है ना, आज बारिश नहीं हुई, उमस हो रखा है, शायद तक शाम तक बारिश आए। और यहाँ पर पहुँच गए हैं एक छोटी नर्सरी में, क्योंकि जिसके लिए निकले थे मैं ना, बड़े बड़े जो घर होते हैं ना उनमें मैंने देखा है बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे रहते हैं। तो मेरा कोशिश थी कि मैं भी उस तरीके से कुछ लूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसे नहीं थे इतने जितने ये महंगे प्लांट्स थे, बहुत महंगे थे यार, इतने पैसे नहीं थे हमारे पास, बजट फ्रेंडली नहीं थे ये। यहाँ पर एक एक पीस जो है ना 300, 400, 500 का था।
तो मैं एक पेड़ ले लूँगी, एक पौधा ले लूँगी तो फिर दूसरा कैसे लूँगी। फिर ये सोच करके कल तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, लेकिन लेंगे, मतलब वो होता है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, ले लेंगे, तो धीरे धीरे करके ले लेंगे, थोड़े पैसे सेव करेंगे। अभी घर बना है, घर में वैसे लगा तो आप लोगों के लिए तो होगा कि बहुत कम लगा है, लेकिन फिर भी यार आप लोगों को पता है कि जिस इंसान की 1.5-2 साल हो गए जॉब भी नहीं है तो उसका कितना लगता होगा खर्चा। तो बस ये है कि वहाँ लेंगे, फिर से जाएंगे, दोबारा लेंगे, कुछ लिए हैं वो आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।